हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे फिल्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एरे है और ये हमारा ब्राउज़र है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट बी इक्वल टू ए डॉट फिल्टर और पैरेंथेसिस, ठीक है। अब फिल्टर भी देखिए, इसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन जाता है, आपको ध्यान में रखना। जैसे हम लोग ने देखा था लास्ट वीडियो नहीं, मेरे ख्याल से फाइंड वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था, राइट। फाइंड और फाइंड इंडेक्स के वीडियो में। तो उसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन था और इसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे func फंक्शन और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आइटम लिखते हैं और यहाँ पर मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ return आइटम, ठीक है। अब ये सिंपल सा हमारा बन जाता है क्या, फिल्टर मेथड का फंक्शन। तो इस फंक्शन में ज़रूरी नहीं है कि इस फिल्टर का जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर ही आपको लिखना है, इसको आप बाहर भी लिख सकते हो फंक्शन को। फाइंड और फाइंड इंडेक्स में भी मैंने उस वीडियो में दिखाया नहीं था आपको, तो आप इसमें भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं एक नाम लेता हूँ माई फंक्शन इक्वल टू, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और इसमें मैंने रिटर्न कर दिया क्या, सिंपल आइटम। तो फिल्टर मेथड पहले करता क्या है वो जान लो। अभी एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो फिल्टर के लिए अगर आपके एरे में देखिए कितने मेरे पास अभी फ़िलहाल तो एक ही गजानन है, एक ही महेश है, चलो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और एक मेरे पास महेश है, तो आपको मैं बोलता हूँ मेरे एरे में जितने भी महेश है वो आपको निकाल के नए एरे में डाल के रिटर्न कर दीजिए। ओके, तो फिल्टर मेथड करता क्या है, एक नया एरे बनाता है और जो भी आपने फंक्शन में आपके जो भी लॉजिक लिखा है, जो भी कंडीशन लिखी है, वो कंडीशन के बेस पे आपको एक नया एरे बना के दे देता है, सिंपल। तो ये फंक्शन जो आपने बाहर लिखा है इसका नाम आपको इसमें डालना है पहले, ठीक है। और इसके डालने के बाद एक काम करेंगे, मैं पहले लॉग करता हूँ कंसोल ए हमारा जो ओरिजिनल एरे है, ठीक है। इसको मैं सेव करके एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो आपको ये ओरिजिनल एरे दिखाई देगा जिसमें हमारा महेश दिखे 2 बार आ रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे, बी करेंगे। अब बी में क्या आ रहा है, बी में भी आपको सिंपल वही एरे दिखाई देगा, क्योंकि सिंपल आपने लिखा है रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न मतलब जो आपका एरे यहाँ पर दिख रहा है वही रिटर्न कर दीजिए, इसलिए ये सब वही रिटर्न कर रहा है, सिंपल। अब मैंने क्या बोला कि मेरे एरे में महेश कितनी बार जितनी बार भी आ रहा है मुझे महेश दे दो, जितनी बार भी आ रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा कि आइटम में मेरे इक्वल 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 आपको अगर महेश मिलता है तो वो मुझे रिटर्न करके दे दो। तो मैं रिटर्न करके देगा मतलब क्या है, एक न्यू एरे में दे दो। इसीलिए यहाँ पर देखो कंसोल बी लिखा है, मतलब ये बी में रिटर्न हो जाएगा। आपने यहाँ पर लिखा है ए डॉट फिल्टर फंक्शन माई फंक्शन, और ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर है और फंक्शन में क्या हो रहा है, रन हो रहा है ईच एलिमेंट पे। मतलब ये पहले रन होगा अनिकेत के लिए, अनिकेत जाके चेक करेगा, अनिकेत डाल देगा आइटम में, फिर चेक करेगा अनिकेत इक्वल टू महेश है, ट्रू है तो आपको रिटर्न करेगा न्यू एरे में उसको, लेकिन ट्रू नहीं है तो आपको वो रिटर्न नहीं करेगा न्यू एरे में। तो न्यू एरे में रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है वही करेगा। तो आइटम में जब जब महेश आएगा ये चेक करेगा और जितने भी महेश मिलेंगे उसको वो नए वाले एरे में यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको दोनों महेश नए एरे में डाल के दे देगा। आपने क्या लिखा है, आपके पैरामीटर में जितने भी मतलब एरे में मेरे जितने भी महेश मिले, इक्वल इक्वल महेश मिले, वो आप मुझे रिटर्न करके दे दो। तो ये रिटर्न करता है, लेकिन क्या करता है कि न्यू एरे बना के देता है आपको और फिल्टर करके देता है, बस ये डिफरेंस है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक देखते हैं। मैं काम करता हूँ लॉजिकली कुछ करते हैं इसमें। मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 नंबर्स है और उसमें से ऑड नहीं इवन नंबर्स मुझे निकाल के दे दीजिए एक नए एरे में। तो इसीलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारे पास 10 नंबर आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ उसको क्या कि आप मुझे क्या करिए, एक इवन नंबर का नया एरे बना के दे दीजिए। इवन नंबर आपको तो पता है 0 2 4 6 8 10 ये सारे इवन नंबर्स है, और 1 3 5 7 9 ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स है। तो चलिए इसको देखते कैसे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल प्रिंट करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। लॉग में देखेंगे तो देखिए हमारा ये ओरिजिनल एरे ऊपर वाला, नीचे वाला भी, नीचे वाला जो है वो बी लॉग हो रहा है, ठीक है। मतलब ये फ़िल्टर हो रहा है। अब फ़िल्टर में हम लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, जो मैंने अभी कहा वो हम लोग करेंगे। तो मैंने क्या कहा, हमें एक ये नीचे वाला एरे है इसमें नंबर सिर्फ आने चाहिए 2 4 6 8 और 10।
क्यों? बिकॉज ये ऑड नंबर है। तो इसके लिए मैं एक लॉजिक लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ आइटम में जो भी आ रहा है वो आप डिवाइड करिए, मतलब मॉड्यूलस निकालिए उसका 2 से। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस जो आएगा, मतलब इसमें जो आपका मॉड्यूलस आएगा वो नंबर होगा। ठीक है, वो इक्वल इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं लिख रहा हूँ। मतलब क्या होगा देखिए, अब जैसे मैंने ये आपको पता है ये हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन रन होता है। तो ये पहले जाके चेक करेगा 1 में, 1 आइटम में डाल देगा। अब 1 मॉडुलस 2 आप करेंगे, मतलब 1 मॉडुलस 2 आप करेंगे तो आपको रिमाइंडर, आपको सबसे पहले बात मॉडुलस पता होना चाहिए वो क्या काम करता है। मेरे ऑपरेटर्स के वीडियो में जाके देखो मॉडुलस क्या है, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तो मॉडुलस क्या करता है आपका, आप जब डिवीजन करते हो नीचे जो आपका यहाँ पर मैं पेंट में शायद आपको दिखा सकता हूँ प्रॉपर। देखिए यहाँ पर क्या है। ओके, तो ये वाला है। देखिए अगर मान लो मुझे कुछ 2 से डिवाइड करना है, मान लो 4, तो मैं लिखता हूँ 2 2 जा क्या होता है 4, तो 4 और 4 क्या होता है 0। तो ये जो 0 मिलता है ना, इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो मॉड्यूलस होता है वो ये वाला ही होता है, जो ये 0 दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में, हमारे सिचुएशन में क्या होने वाला है देखिए, अब ये पहले वाले इसमें जाएगा, आइटम में डाल देगा 1, और 1 मॉडुलस 2 क्या होगा, कुछ ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो वो ऑड नंबर होगा, मतलब 0 नहीं होगा, इतना तो 100% है। तो वो 0 नहीं होगा, इसके लिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और आपको इस यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करेगा ये, मतलब ये वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, फिर जाएगा दूसरे एलिमेंट पे, फिर जाएगा, देखिए दूसरे एलिमेंट क्या होगा, आइटम 2। अब 2 और 2 मॉडुलस क्या होगा, मतलब देखिए अभी फिर एक बार मैं पेंट में दिखाता हूँ फिर से। हमारे पास 2 और 2 है, सो 2 वन जा हम लोग लिखेंगे 2, और हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। अब इसका नंबर क्या आएगा, इसका नंबर आपको 0 मिलेगा, इसका मतलब ये 0 इक्वल इक्वल 0 हो जाएगा, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा, और इसीलिए ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा और नए न्यू एरे में डाल देगा। तो मान लो ये हमारा एक नया एरे है और यहाँ पर ये वैल्यू डाल देगा, सिंपल। अब इसके बाद फिर से ये वैल्यू चेक करेगा 3, और 3 मॉडुलस 2 भी 0 नहीं होता, राइट। तो ये भी एक ऑड नंबर देगा आपको, और ये फॉल्स हो जाएगा, इस वजह से ये आगे जाएगा 4 नंबर चेक करेगा। फिर वापस 4 मॉडुलस 2 यानी 2 डिवाइडेड बाय 4 हम लोग हम लोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 4 है ना, तो यहाँ पर 2 2 जा क्या होता है 4। फिर अगेन हमें यहाँ पर एक सेकेंड फिर एक बार दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए 4, तो 2 2 जा क्या मिलेगा हमें 4, और यहाँ पर 0, फिर से यहाँ पर 0 मिल जाएगा, मतलब इस ये जो लिखा है कोड इसमें 0 मिल जाएगा, फिर से इक्वल इक्वल 0 हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसीलिए ये हमें रिटर्न करके देगा, और यहाँ पर 4 डाल देगा क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है, मतलब कंडीशन ट्रू है। फिर से 5 चेक करेगा, फॉल्स मिलेगा। 6 में फिर से उसको ट्रू मिलेगा, कैसे 2 3 जा 6 होता है और रिमाइंडर 0 आता है, इसीलिए यहाँ पर वो क्या डालेगा 6, मतलब ये वैल्यू डालेगा। मतलब जहाँ जहाँ उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी वो वैल्यू डालते जाएगा, रिटर्न करते जाएगा नए वाले एरे में, न्यू एरे में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर से 7 ये फॉल्स हो जाएगा, 8 ट्रू हो जाएगा क्योंकि 2 4 दा 8 होता है और रिमाइंडर 0 आता है, इसीलिए वो रिटर्न करेगा 8। फिर 9 भी फॉल्स हो जाएगा और 10 ट्रू हो जाएगा। 10 कैसे ट्रू होगा मैं अभी बता दूँ, देखिए 2 5 ज़ा 10 होता है, राइट। फिर से रिमाइंडर 0, इसीलिए 0 0 ट्रू है, और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये वाला जो एरे है, ये नया एरे आपको वो रिटर्न करके दे देगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 और 10। ओके, तो ये वाला एरे आपको नया निकाल के दे देगा। तो ये ऐसा कुछ है, ऐसी कुछ चीज़ें करनी है आपको, ये छोटे छोटे मोटे लॉजिक करने हैं। ओके, तो ये होता है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर का मतलब ही ये है, ये क्या करता है कंडीशन बेस पे हमें एरे फ़िल्टर करके देता है, इतना सिंपल है। ओके, अब चलिए और एक चीज़ देखते हैं। मान लो इंटरव्यूज़ में आपको लोग पूछते हैं कि हम लोग एरे के वैल्यूज़ जो है डुप्लीकेट, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो कैसे निकालें। मान लो अपने पास यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ है महेश, ओके, और यहाँ पर गजानन, और यहाँ पर फिर से अनिकेत। ठीक है, आपके एरे में देखिए 4 वैल्यूज़ है, और ये अनिकेत अनिकेत 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये हम कैसे निकालें, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ कैसे निकालें न्यू एरे में।
तो हम लोग फ़िल्टर मेथड ही यूज़ करेंगे, इतना तो पता है हमें। अब फ़िल्टर मेथड यूज़ करने पर थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं बोलता हूँ, देखिए ये मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पर तीन चीज़ें होती है, आइटम, इंडेक्स और एरे। यहाँ पर तीन पैरामीटर्स होते हैं जब आप फिल्टर के साथ काम करते हो तो आइटम क्या करता है, आइटम जो भी आपकी वैल्यू है, हम लोग आइटम से अच्छा वैल्यू ही लिख देते हैं यहाँ पर सिंपल। ये वैल्यू मतलब आपके एरे की वैल्यू, ये वाली ये वैल्यू है, ये उसका इंडेक्स बताता है। और ये एरे मतलब जो रिलेटेड एरे है वो ये वाला एरे। सिंपल, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें मुझे डुप्लीकेट चीज़ें निकालनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए मैं बोलता हूँ ARRAY एरे, मतलब ये जो पैरामीटर में एरे है, मतलब ये जो पूरा एरे है, इसका इंडेक्स ऑफ निकालिए। ठीक है, अभी इंडेक्स ऑफ क्या निकालूँ मैं, किसका, तो मुझे चाहिए वैल्यू का इंडेक्स ऑफ। ठीक है, और इसको कंपेयर करिए इंडेक्स से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो कोड लिखा है ना, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, मतलब ये वाला एरे उसका इंडेक्स ऑफ आपने सीखा हुआ है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, पहली वैल्यू निकाल के देता है आपको। तो इस इंडेक्स ऑफ में वो पहली वैल्यू मतलब क्या, दो अगर अनिकेत है तो वो पहली वैल्यू ही आपको रिटर्न करेगा, दूसरा रिटर्न नहीं करेगा, ये ध्यान में पहले रख देना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसकी करंट वैल्यू क्या है, इस वैल्यू पैरामीटर में इसकी करंट वैल्यू क्या है, अनिकेत है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या आने वाला है, हम लोग ने लिखा है इंडेक्स ऑफ दीजिए वैल्यू का। वैल्यू का मतलब इस वैल्यू का, अब इस वैल्यू का मतलब क्या है, अनिकेत का। तो इसमें अभी फ़िलहाल क्या आ रहा है, अभी फ़िलहाल आपको मिल रहा है 0, करेक्ट। और इक्वल इक्वल इंडेक्स लिखा है, और इंडेक्स तो आपको पता है इस एरे का ही इंडेक्स देता है, मतलब इस वैल्यू का इंडेक्स। तो इस वैल्यू का भी हम लोग ने क्या लिखा है, इक्वल इक्वल 0। तो ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। इस वजह से ये आपको नया एरे देता है निकाल के, और इसमें आपको मिल जाएगा अनिकेत। क्लियर हो गया ये, इसको मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं ताकि क्लियर दिखे। ओके, यहाँ पर इतना ओके, हाँ। तो ये आपको अनिकेत दे देता है, फिर ये चेक करता है दूसरी वैल्यू महेश में, फिर महेश आएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, महेश 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 1 हो गया। और इक्वल इक्वल इंडेक्स, महेश का इंडेक्स क्या है, वो भी 1 ही है, इसीलिए ये ट्रू हो जाती है कंडीशन। इसीलिए ये आपको क्या करेगा, महेश भी डाल देगा। इतना सिंपल हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जाएगा गजानन के लिए, फिर से वैल्यू में आ जाएगा गजानन नंबर 2, तो इसीलिए ये नंबर 2 हो जाएगा। फिर से चेक करेगा गजानन का इंडेक्स क्या है, तो वो क्या है, नंबर 2 है, तो इसीलिए ट्रू हो जाएगा। इसीलिए ये गजानन डाल देगा नए वाले एरे में। अब फिर से चेक करेगा, ये उसको अनिकेत मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये वापस बोलेगा कि एरे डॉट इंडेक्स ऑफ वैल्यू। ये मैं इंडेक्स ऑफ क्या बोलता है, मैं सिर्फ आपको एरे की पहली वैल्यू ही दूंगा। अगर आपके पास दो दो वैल्यू है तो भाई मैं पहले वाली ही वैल्यू दूंगा, दूसरी नहीं दूंगा। ये इंडेक्स इंडेक्स ऑफ का काम है। तो इंडेक्स ऑफ में आपने लिखा है वैल्यू, मतलब इस पैरामीटर में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है वो अगर डुप्लीकेट आती है तो वो पहली वाली वैल्यू ही रिटर्न करता है। इसीलिए ये वाला ये नहीं देगा, मतलब ये क्या हो गया, 3 नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 0 ही। करेक्ट, इसके बाद 0 ही आएगा। तो इसीलिए 0 इज इक्वल इक्वल इंडेक्स नंबर चेंज होगा, लेकिन इंडेक्स क्या होगा, देखिए 0 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर इंडेक्स को 3 नंबर मिलेगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होने के वजह से ये आपको सिर्फ ये 3 निकाल के दे देगा नए वाले एरे में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इस तरह हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ निकालते हैं किसी भी एरे से। ओके गाइस, तो ये होता है। अभी चलिए देख लेते हैं सच में हुआ है क्या। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अनिकेत, महेश और गजानन आपको दिखाई देंगे। ओके, सिंपल है। तो ये इसके पीछे लॉजिक है, और ये सारी चीज़ें हम फिल्टर मेथड के साथ कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।